ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने सबको प्यार तथा सम्मान देकर आगे बढ़ाया। आजकल के ज़माने में कोई किसी को निस्वार्थ प्यार नहीं देता, कोई सच्चे और शुद्ध प्यार से व्यवहार नहीं करता। बाबा सबको स्वाभाविक, सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण और सच्चा प्यार देते। वे मीठे मीठे, सिकिलदे, नूरे रत्न, सर्विसेबल रूहानी बच्चे इस प्रकार के विशेषण मन के अति स्नेह से और मधुर मुस्कान के साथ प्रयोग करते। लाडले बच्चे ऐसा कहकर वे सदा पुकारते। आत्मा बोल उठती कि ये किसी सांसारिक व्यक्ति का प्यार नहीं है। उसे महसूस होता कि यह तो प्यार के सागर परम पिता ही मानव जाति के पिता ब्रह्मा के द्वारा इस अलौकिक स्नेह की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार के सच्चे प्यार से वह आत्मा अनुभव पूर्वक शीतलता और उच्च सौभाग्य का अनुभव करती। जब मनुष्य को प्यार मिल जाए तो वह क्या करने को तैयार नहीं होता। प्यार पाकर तो मनुष्य अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। इस प्रकार आत्मा में ईश्वरीय स्नेह पैदा करके बाबा उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की बलि ले लेते। बाबा कहते, देखो बच्चे, क्या इस बाप के लिए इस दुखकारी चीजों को भी नहीं छोड़ सकते? देखो, जन्म जन्मांतर तो आप विकारों का धंधा करते आए हो और मानव मत पर चलकर माया के मुरीद बन रहे हो। अब ये बाप इस अंतिम जन्म में आपको सुख शांति की विरासत देने आया है। तब क्या इस रहे हुए थोड़े से समय के लिए भी इस बाप की खातिर से विकार नहीं छोड़ सकते? आप जन्म जन्मांतर भक्ति करते थे। हे पतित पावन पिता, आकर हमें विषय विकारों से छुड़ाओ। अब जब मैं आया हूँ तब तो आप पतित से पावन बनो। देखो लाडले बच्चे, अब मुझे इस सृष्टि को पवित्र बनाना है, तो क्या इस कार्य में आप सिकिलदे बच्चे इस पिता को सहयोग नहीं दोगे? बाबा के ऐसे करुणापूर्ण, कल्याणकारी एवं मधुर वचनों को सुनकर और अपने सहयोग को भी महत्वपूर्ण मानकर हर कोई पवित्र बनने और बनाने के पुरुषार्थ में जुट जाता है। बाप दादा से उन्हें ऐसा तो प्यार और लालन पालन मिलता कि वे सांसारिक वैशेली सुखों को भूलकर ईश्वरीय परिवार के संबंध में टिक जाते। तो जिनका बाबा से बहुत प्यार होता है उनका खुद से ही सब चीजें छूट जाती है। जो बाबा बोलते काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जो भी चीजें हैं 5 विकार, वो छूट जाती है। जब बाबा से बहुत प्यार होता है उसे ऐसे छुड़ाने की कोशिश नहीं करते कोई, वो ऑटोमेटिकली जब हमारा बहुत प्यार हो जाता है बाबा से तो वो छूट जाता है। तो हमें बाबा से सच्चा प्यार रखना है और सारी चीजें बाबा को हमेशा बताते रहना है और उच्च पुरुषार्थ करना है। सच्चे पिता का संबंध। बाबा सच्चे पिता जैसा व्यवहार करते। ब्रह्मा बाबा सच्चे पिता जैसा व्यवहार करते। वे हर एक से कहते, बच्चे यह आपका असली घर है, जो कुछ बाबा का है सो आपके लिए है। बच्चे समाचार देते रहना। बच्चे खुशी खैरियत का पत्र लिखते रहना। बच्चे राय लेते रहना। वे ऐसे स्नेह और माधुर्य से बच्चे बच्चे कहकर पुकारते कि हर एक का बुद्धि योग अन्य सभी से टूटकर उस एक और जुट जाता। वे देह के संबंध से उपराम होकर उस अलौकिक नाते का सुख लेते। कि आज के संसार में कोई किसी को कहता है कि यह आप सभी का घर है और यह सब कुछ आपका है। बाबा ने यज्ञ का समाचार भी बच्चों को सुनाने लग जाते। वे मन की बात भी सबको निसंकोच कह डालते। हर कोई ये समझता कि यह मेरा बाबा है, मुझसे इनका विशेष प्यार है। तब उनके मन और मुख से भी
बाबा, मीठे बाबा शब्द सहज ही निकल पड़ते। तब वे भला बाबा की बात, बाबा की आज्ञा को कैसे टाल सकते? तो ब्रह्मा बाबा सबको पत्र लिखने बोलते थे, हमेशा राय पूछते थे, और जैसे हम घर की बातें सब बोलते तो ब्रह्मा बाबा भी सब बातें उन्हें बताते थे, तो उन्हें अपनेपन का एहसास होता था। तो ऐसे ही बाबा संसार से बुद्धि योग तोड़कर बस बाबा में कैसे लगना चाहिए, इसलिए बाबा हर बार ऐसे ही चीजें बच्चों से कराते थे कि उनका बस एक बाबा में ही मन लगा रहे। एक बार की बात है कि एक युगल माना पति पत्नी बाबा से मिलने आए। उन्होंने पहले 2-4 बार ही यह ईश्वरीय ज्ञान सुना था। बाबा ने उनसे पूछा, बच्चे कैसे चल रहे हो? यह बच्ची तेज पुरुषार्थ कर रही है या यह बच्चा? बाबा की भव्य तेजोमय वयोवृद्ध एवं स्नेहमय मूर्ति को देखकर और उनके मुख से बच्चे बच्चे ऐसे प्यार भरे शब्द सुनकर उन दोनों के मुख से भी सहज ही बाबा शब्द निकल पड़ा। बाबा संबोधित करते हुए वे बोले, हमको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, परंतु बाबा पवित्र रहना बहुत मुश्किल है। ऐसा कहते हुए वे उत्तर की अभिलाषा लिए बाबा की ओर देख रहे थे। तब बाबा के चेहरे की रेखाएं बदली, करुणा, शिक्षा और वात्सल्य की मिली जुली रेखाएं उभर आई और नेत्र खामोश वाणी में कुछ कहने लगे। एक क्षण निस्तब्धता रही होगी जिसने कि उस दोनों के मन की भूमि को तैयार कर दिया। तब बाबा बोले, बच्चे जब आप मुझे बाबा कहते हो तब क्या यह छोटी सी बात भी मेरी नहीं मान सकते? लौकिक नाते से भी बच्चे जिसे अपना बाप मानते हैं उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तब पावन बनने वाले इस पिता का फरमान और वह भी अंतिम जन्म में इस थोड़ी सी वेला के लिए, जबकि महाविनाश सामने है, नहीं मानोगे? बाबा ने श्री लक्ष्मी श्री नारायण का फ्रेम किया हुआ एक चित्र मंगवाया और उन्हें देते हुए कहा, बाबा कहते हैं कि यह बच्ची और बच्चा ऐसे लक्ष्मी नारायण के समान बने। बच्चे बनोगे ना? वे दोनों बोल उठे, हाँ बाबा अवश्य बनेंगे। जबकि बाबा ने हम में ये उम्मीद रखी है तो हम इसे पूर्ण करके ही दिखाएंगे। बाबा बोले, बच्चे तब बाबा भी आपको आफरीन देंगे और शिव बाबा तो स्वर्ग का राज्य भाग्य देंगे, क्योंकि काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करना है वह जगत जीत बनता है। जो काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करता है वह जगत जीत बनता है। बाबा के ये प्रेरणादायक शब्द सुनकर और उनकी ये आशाएं भी देखकर दोनों को ऐसा लगता कि वे शब्द नहीं शब्दबान थे। नहीं, वह तो शुद्ध बिजली थी, एक अपार शक्ति थी जो उनके मन में सदा के लिए समा गई। उनके नयन ऐसे पावन बनाने वाले पिता के स्नेह में गीले हो उठे और वे बाबा को निहारते जाते समय ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे पान का बीड़ा उठाने के बाद कोई सपूत अथवा राजपूत दृढ़ मनसा से विजय के मुसंबे बांधकर रणभेरी की आवाज के पीछे पीछे लड़ाई के मैदान ओर जाता है, ऐसा काम करते थे बच्चे यह शब्द, जो काम ऋषियों मुनियों और शास्त्रों ने भी असंभव बताया है। वह ये बच्चे बाबा के ये प्यारे से शब्द काम कर जाते और वह बच्चे ये सब मतलब पवित्रता को धारण करते। हाथ उठाना और निश्चय पत्र लिखवाना, ज्ञान के सूक्ष्म तत्वों का क्लास में दिग्दर्शन करते करते बाबा कहते, जो बच्चे समझते हैं कि वे 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवी देवता बनेंगे वे हाथ खड़ा करें। क्लास में उपस्थित सभी भाई बहनें हाथ खड़ा कर देते। कुछ लोग हाथ पूरी तरह खड़ा न करते, मानो आधा खड़ा किया हो। बाबा कहते, किसी ने अच्छी तरह से हाथ खड़ा नहीं किया है। क्या रूहानी मिलिट्री ऐसी होनी चाहिए? हाथ तो पूरा खड़ा करना चाहिए ना।
शायद इन लोगों के मन में कुछ संदेह है, वरना ये हाथ बड़े फलक से खड़ा करते। देखो, कई बच्चे हाथ खड़ा करने में भी कितनी देर लगाते हैं। धीरे धीरे शर्म के मारे हाथ खड़ा करते हैं, क्योंकि वे बच्चे संकल्पों विकल्पों में पड़े हुए अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे चल रहे हैं। यदि वे झटपट चल रहे होते तो झट से हाथ खड़ा करते। देखो, ये बाबा भी तो आप बच्चों की तरह एक पुरुषार्थी है ना। देखो तो बाबा कैसे हाथ खड़ा करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी, तो ब्रह्मा बाबा फिर हाथ उठाते। तब बाबा बड़ी खुशी और फलक से ऊंचा ऊंचा अपना हाथ खड़ा कर देते कि क्लास में उपस्थित सभी लोग हंस पड़ते, और जिन्होंने अपना हाथ ढीला रीति से अथवा नीचे नीचे खड़ा किया होता है, वे भी तान कर ऊंचा कर देते। तो उन्हें भी बाबा को देखकर उमंग उत्साह आता और वो भी फिर हाथ खड़ा कर देते जिन्होंने हाथ नीचे किया है। अब थके हुए चेहरे पर भी माया के मुरझाए हुए मुखड़ों पर हिम्मत और खुशी की झलक दिखाई देती, जैसे कि सैनिकों को अपने कमांडर की प्रसन्न सूरत देखकर खुशी होती है। तब बाबा कहते, हाँ बच्चे, मन में पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे। बाबा अब दूसरा प्रश्न करते। वे कहते, अच्छा, जो बच्चे समझते हैं कि वे 16 कला संपूर्ण चंद्रवंशी घराने में जाएंगे, अब वे हाथ खड़ा करें। तो कोई भी हाथ खड़ा न करता। बाबा कहते, क्या सभी 16 कला संपूर्ण बनेंगे? यह कहकर बाबा हंस पड़ते और कहते, खबरदार, अगर ऐसा ही बात मन में ठान रखी है तो माया भी खूब युद्ध करेगी। बच्चे, घबराना नहीं है, सर्वशक्तिवान आपके साथ है। लक्ष्य तो सदा ऊंचा ही होना चाहिए ना। 14 कला पूर्ण बनना, यह तो असफलता की निशानी है। तो बाबा भले ही बोलते कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको पद मिलेगा, पर बाबा की यही इच्छा है कि सभी ने 16 कला संपूर्ण बनना चाहिए, सभी ने नंबर 1 आना चाहिए। तो बाबा बोलते कि सर्वशक्तिवान साथ है, तो आप लोगों को क्या रोक रहा है? तो बाबा अगर साथ है तो हम सब चीज कर सकते हैं, इसलिए बाबा के साथ का अनुभव हमें हमेशा करना है। लक्ष्य तो सदा ऊंचा ही होना चाहिए ना। 14 कला पूर्ण बनना, यह तो असफलता की निशानी है। शिव बाबा जैसे परम शिक्षक, परम सदगुरु के स्टूडेंट बनकर तो उनसे पूर्ण लाभ उठाना चाहिए ना। तो बाबा के हम स्टूडेंट है, तो बाबा का हमें पूरा लाभ उठाना है। बाबा तो तैयार है कि बाबा बोल रहा है, मैं बैठा हूँ, तुम मेरी मदद ले लो जितनी तुम्हें लेनी है। फिर बाबा कहते हैं, अच्छा, अगर आपको ये पूर्ण निश्चय है कि आपको शिव बाबा मिले हैं और आप ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करते हुए मायाजीत बनकर दिखाएंगे, तो निश्चय पत्र लिख कर दो। बच्चे, यह माया बड़ी दुस्तर है। मनुष्यों को अभी अभी निश्चय होता है, परंतु क्षण भर के बाद माया उसको संशयात्मक बना देती है और मनुष्य का सारा ज्ञान सोडा वाटर हो जाता है। आज हम देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत तेज पुरुषार्थ कर रहा है, परंतु कल देखते हैं कि वह माया का मुरीद बन गया। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। निश्चय पत्र लिख दोगे तो आपको याद रहेगा कि जब हम ज्ञान युक्त अवस्था में थे तो हम मानते थे कि पवित्रता मनुष्य के लिए अच्छी है और अब हमें शिव बाबा मिले हैं। तो जब कभी आपके सामने माया का पेपर आएगा, तब यह निश्चय पत्र आपको थामे रखेगा। इस प्रकार की विधियों से बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करते रहते, उन्हें इस तरह उल्लास में लाते रहते कि बच्चों के पुरुषार्थ में फिर से तीव्रता आ जाती और उच्च लक्ष्य सदा उनके सामने बना रहता। दौड़ और होड़। बहुत बार बाबा कहते, ये पवित्रता का जो पुरुषार्थ है, यह एक दौड़ प्रतियोगिता है। इसमें सभी बच्चे नंबरवार है। कई इस दौड़ में आगे है, कई पीछे है। शिव बाबा का किसी से पक्षपात नहीं है। जो तेज भागेंगे वही विन करेंगे, वही बाजे ले जाएंगे। कुछ बच्चे बहुत समय से इस दौड़ में भाग ले रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत बाद में आए हैं, परंतु फिर भी वे पहले वालों से आगे निकल गए हैं।
इसलिए कोई यह ना सोचे कि मुझसे बहुत से लोग आगे पहले से ही ज्ञान में चल रहे हैं, इसलिए मैं उनसे पीछे ही रहूंगा, बल्कि हर एक को यह कोशिश करनी चाहिए कि मैं तेज भागकर आगे निकल जाऊं। पवित्रता की दौड़ से होड़ लगाना यह अच्छी बात है, क्योंकि यह शुद्ध पुरुषार्थ है। बाबा कहते, कोई निर्धर है तो क्या हुआ? बाबा को तो ज्ञानी आत्मा प्रिय है, जो कि दूसरों को भी ज्ञान सुनाकर उच्च बनाता है, याद रूपी यात्रा पर रहता है और दैवी गुणों को धारण करके अच्छी अवस्था बनाए रखता है। इसलिए किसी बच्चे के संस्कार अज्ञान काल में चाहे कैसे भी रहे हो, परंतु अब वह हिम्मत रखकर इस दौड़ में आगे होने का पुरुषार्थ करे। बाबा कहते कि रुक नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ समय व्यर्थ निकल गया है तब भी कोई बात नहीं, अब उसके बारे में अधिक सोचकर समय व्यर्थ गवाना ठीक नहीं। तो मतलब जो बहुत साल से है ज्ञान में और जो अभी आए हैं, फिर भी वो आगे जा सकते हैं। बाबा ने ये खुली छूट दी है सबको, इसलिए बाबा ने अभी तक नंबर फिक्स नहीं किए है किसी के भी, कोई भी आगे जा सकता है। तो हमें फास्ट रीति से पुरुषार्थ करके आगे जाना है। जैसे कछुआ और खरगोश का एग्जाम्पल है कि कछुआ कांस्टेंट आगे चलता है और खरगोश वो समझता है कि मैं तो आगे ही हूँ, फिर वो रुक जाता है। तो ऐसे रुकना नहीं है। और समझो, अगर बाबा ये भी बता रहे हैं कि अगर व्यर्थ आ जाए और हमें फिर ऐसा लगे कि व्यर्थ आ रहा है, फिर हम उसके बारे में ही सोचे कि हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। व्यर्थ के बारे में फिर सोचना नहीं, ठीक है वो हो गया, पर हमें आगे पुरुषार्थ करना है। अब भी अवसर है, स्पीड से पुरुषार्थ कर सकते हैं। इस प्रकार बाबा इस ज्ञान यज्ञ में पीछे आने वालों को भी आगे बढ़ाते रहते और आगे वालों को भी कहते कि बच्चे सावधानी से रहना, अगर इस पवित्रता के पथ पर कहीं गिर गए तो पीछे आने वाले भी अब आपसे आगे निकल जाएंगे। ओम शांति।